हेलो गाइस। लास्ट वीडियो हमारी बनी थी स्पीड मेथड ऑफ स्पीड कंट्रोल इन सीरीज मोटर। ठीक है, तो सीरीज मोटर के कम से कम 3 मेथड थे, वो हमने आपको बता दिया। आज हमारा क्या है, मेथड स्पीड कंट्रोल इन शंट मोटर। लास्ट वीडियो थी इन सीरीज मोटर और आज क्या है, इन शंट मोटर। ओके, तो मैं मैक्सिमम तैयारी करके रखता हूं पहले से, ताकि समय ना आपका खराब हो और ना मेरा। तो ये मैंने जो बनाया है डायग्राम, अब आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें ज्यादा डिटेल नहीं दी है, क्योंकि सब कुछ तो आपको पता लग गया। अब तो काफी क्लासें भी हो गई है ना, चैप्टर हमारा काफी खिंच गया है इसका, डीसी मोटर का। तो पता ही है आपको, ये सिंबल आर्मेचर का होता है, ये फील्ड कॉइल का होता है, और ये होता है रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, शंट मोटर का डायग्राम है। मैं रिपीट कर देता हूं दोबारा से। शंट मोटर का मतलब, जब आर्मेचर के सीरीज में फील्ड कॉइल होती है तो वो हमारी शंट मोटर कहलाती है। तो हम यहाँ देखो, ये जो हमारी फील्ड कॉइल है, ये हमारी काय में है, आर्मेचर के ठीक पैरेलल में है। ओके, अब ये हमारे हैं, तो हमारा जो पहला नंबर है, शंट मोटर की भी जो मेथड है, मेन तो हमारे क्या है, 3 मेथड होते हैं, लेकिन जो तीसरा मेथड है वो दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अभी मैं बता रहा हूँ, आ रहा हूँ पॉइंट पे। तो हम पहले इसी पे स्टडी कर लेते हैं, इस डायग्राम पे बाद में आएंगे। तो शंट मोटर की स्पीड के भी मेन तो 3 मेथड हैं, और तीसरा मेथड 2 में अलग अलग डिवाइड कर दिया गया है। पहला मेथड है हमारा फील्ड और फ्लक्स कंट्रोल मेथड। भाई, फील्ड बोलो या फ्लक्स बोलो, दोनों के कंट्रोल को करेंगे हम, तो क्या होगा, हमारी स्पीड कंट्रोल होगी। यानी कि हमें मालूम है कि फ्लक्स जो होता है वो हमारा, क्योंकि अगर हमारी फील्ड को कंट्रोल करने का मतलब है फील्ड में बनने वाला फ्लक्स। ठीक है ना, तो आपको पता होगा कि जो हमारी स्पीड होती है एन, ये क्या होती है, 1/5 होती है। ठीक है, ये तो आपको पता ही है, क्योंकि किसी भी डीसी मोटर की स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फाई, यानी कि फ्लक्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि अगर हम इसको देखें, अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो स्पीड कम हो जाएगी, और फ्लक्स अगर घटेगा तो स्पीड हमारी बढ़ जाएगी। इसका मतलब यही है ना। तो अब आप आते हैं ऊपर, क्योंकि ये जो मेथड है हमारा फील्ड और फ्लक्स कंट्रोल मेथड, इस फील्ड को कंट्रोल करें या इसमें बनने वाले फ्लक्स को, एक ही बात है। लेकिन यहाँ एक चीज और है कि जो करंट होती है आई, वो फील्ड करंट कह लो, है ना, तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनल टू होती है हमारे फ्लक्स के। कुछ समझ में आया भाई? यहाँ पे स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है, बट यहाँ पे जो करंट है वो प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स है। यानी कि करंट का सीधा इफेक्ट फ्लक्स पर पड़ता है। और हम कई वीडियो में बता चुके हैं कि अगर जो किसी भी कॉइल का जो फ्लक्स डिपेंड करता है, वो करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, एक बात। दूसरा, उसमें फ्लो होने वाली करंट पे। करंट ज्यादा तो फ्लक्स ज्यादा, क्योंकि आई प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स बढ़ेगा करंट बढ़ेगी, करंट बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया है, जो हमारा टॉपिक नंबर 1 है, क्या है, फील्ड और
फ्लक्स कंट्रोल। फील्ड बोलो या फ्लक्स, दोनों में से किसी को कंट्रोल करने के लिए हमें करंट I को कंट्रोल करना पड़ेगा। इसे कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे, हमने फील्ड कॉइल के सीरीज में एक हमने क्या लगा दिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसको भी हम दो नामों से जानते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलो या रियोस्टेट बोलो। रियोस्टेट भी क्या होता है, मैंने वीडियो बनाई है, शॉर्ट वीडियो बनाई है, अगर आपको कभी नजर पड़ी हो। ये एक वायर बाउंड रजिस्टर होता है जो सिरेमिक की कोर पे तार को लपेट करके बनाया जाता है। जैसे ये अगर सिरेमिक का बना हुआ है, सिरेमिक तो आपको मालूम ही है, जैसे कुछ लोग आम भाषा में चीनी मिट्टी बोल देते हैं, तो वो एक गुड इंसुलेटर है। उसके ऊपर अगर हम किसी वायर को लपेट करके उसका हम रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं, क्योंकि जो रेजिस्टेंस R होता है ये प्रोपोर्शनल टू L होता है, यानी कि लंबाई बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। और किसी भी तार का अगर क्रॉस सेक्शन एरिया यानी कि जो उसका डायमीटर है अगर वो बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, और अगर किसी भी तार की मोटाई अगर कम होगी तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, लंबाई को बढ़ा करके रेजिस्टेंस बढ़ा लेते हैं, और यहाँ पे एक एडजस्टर लगा होता है जो क्वाइल के संपर्क में ऐसी क्वाइल बन जाती है वो भी इसी के ऊपर, तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम ज्यादा होते रहते हैं, यानी कि लंबाई कम और ज्यादा सर्किट में हो जाती है, तो उसका क्या होता है, रेजिस्टेंस कम ज्यादा होता रहता है। बट यहाँ पे वही रेजिस्टेंस लगा हुआ है, रियोस्टेट या वेरिएबल रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसे हम कहीं पे भी सेट कर सकते हैं। तो ये वो रेजिस्टेंस है। तो अब यहाँ पे अगर ये हमारी ये सप्लाई है, और अगर हम इस पॉइंटर को अगर हम बिल्कुल यहाँ शुरू में रखें, इसका मतलब फील्ड कॉइल के सीरीज में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। भाई अगर हमने इस पॉइंटर को मान लो यहाँ कर दिया, इसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस सर्किट से बाहर निकल गया। और अगर हम शुरू में कर दें यहाँ पे, इसका मतलब क्या है, पूरा के पूरा रेजिस्टेंस फील्ड कॉइल के सीरीज में आ गया, यानी कि यहाँ पे करंट हमारी ड्रॉप होगी, यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा और करंट भी ड्रॉप होगी। तो हमें कॉइल को मिलने वाली जो करंट है, करंट जो इसे मिलेगी उसे हम लिख देते हैं IF या ISH, क्योंकि शंट फील्ड है तो ISH, तो ISH हमारी कम हो जाएगी, और जब कम होगी तो हमारा फ्लक्स भी कम हो जाएगा, और जब फ्लक्स कम होगा तो हमारी स्पीड बढ़ जाएगी। इस तरीके से हम इस शंट मोटर की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो पहला मेथड है हमारा फील्ड और फ्लक्स कंट्रोल मेथड, और जो दूसरा मेथड है वो है हमारा आर्मेचर कंट्रोल मेथड। मैं इसमें भी ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा, क्योंकि दोनों ही बिल्कुल एक जैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फील्ड में फ्लो होने वाली करंट को क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। अब दूसरे मेथड में हम आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट यानी कि IA, जैसे हमने लिखा ना यहाँ पर ISH, ऐसे ही IA को कंट्रोल करेंगे तो हमारा क्या होगा, उसका फ्लक्स कम ज्यादा होगा और हमारी स्पीड भी कम ज्यादा होगी, यानी कि स्पीड को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका डायग्राम भी बहुत आसान है, हम फील्ड कॉइल की जगह पे हम बना देते हैं यहाँ पे आर्मेचर, बिल्कुल सेम डायग्राम होगा, कोई फर्क नहीं है। ये मेरा पॉइंटर हो गया, राइट, और ये हो गया हमारा रियोस्टेट यानी कि रेजिस्टेंस, ओके, और यहाँ हो गई हमारी
ये हो गई हमारी फील्ड कॉइल, हम यहाँ भी बना सकते हैं, ठीक है। ये फील्ड कॉइल हम यहाँ बना देते हैं, कोई बात नहीं। ये फील्ड कॉइल, क्योंकि आर्मेचर के पैरेलल में कॉइल होती है तो हमारी बन जाती है शंट मोटर। ये हमारी प्लस सप्लाई, ये नेगेटिव, ये रियोस्टेट, ये आर्मेचर। तो ये जो हमारी करंट फ्लो होगी तो ये क्या होगी, आई ए होगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस से हम आर्मेचर की करंट को कंट्रोल कर सकते हैं तो उसकी स्पीड भी कंट्रोल हो जाएगी। फार्मूले सब कुछ सेम रहेगा, फर्क क्या है, यहाँ फील्ड की करंट को कंट्रोल कर रहे थे, वहां पे हम आर्मेचर में फ्लो होने वाली करंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं। फर्क हमारा स्पीड पे ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारे दो मेथड हो गए, ये हमने पहले समझ लिया था, तो इसको समझने में हमें टाइम नहीं लगा। मुझे पूरी आशा है कि आप समझ चुके होंगे। अब आइए आप तीसरे नंबर पे। तीसरा मेथड है वोल्टेज कंट्रोल मेथड। वोल्टेज कंट्रोल मेथड भी बहुत आसान है। मैं यहाँ एक डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम ये भी ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, बहुत शॉर्ट में है। ये बन गया हमारा आर्मेचर और ये हो गई हमारी फील्ड कॉइल। भाई मेरी ड्राइंग पे मत जाना, एक्चुअल में क्या है, ये समझाने के लिए बनाई जाती हैं, इसमें कोई नंबर नहीं मिलने हैं। लेकिन आप एग्जाम में डायग्राम बनाएंगे तो आपको नंबर जरूर बनेंगे। हाँ, सुंदर मत बनाना चाहें, वैसे मेरे जैसा उत्पन्नाक बना देना, लेकिन डायग्राम पे नंबर फुल नंबर मिलते हैं, ये ध्यान रखना आपको। थ्योरी में नंबर काट सकते हैं कि भाई स्टूडेंट ने एक्सप्लेन करने में कोई कमी कर दी है, ठीक है, लेकिन डायग्राम में कोई एक नंबर नहीं कटेगा आपका। तो ये हमारा क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। और देखो आप समझ गए होंगे मैं क्या बनाना चाह रहा हूं। ये लो जी, ये बन गई हमारी डीसी शंट मोटर और ये बन गया हमारा रियोस्टेट वेरिएबल और ये हमारा पॉइंटर है जिससे हम रेजिस्टेंस को एडजस्ट करते हैं आगे पीछे। और जब एडजस्ट करते हैं, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है क्या है, वोल्टेज कंट्रोल मेथड, क्योंकि इस पूरे सर्किट में शंट मोटर में अगर हम वोल्टेज कंट्रोल करेंगे, वोल्टेज मतलब ये बी, ये हमारा सप्लाई वोल्टेज है, ठीक है। अब इसे कंट्रोल अगर रेजिस्टेंस लगाना हो तो ये वाली बी और ये यहाँ पे होने वाली बी दोनों बराबर हो जाएंगे, राइट, क्योंकि पैरेलल में वोल्टेज समान होती है, ठीक है। सीरीज कनेक्शन में करंट समान होती है लेकिन पैरेलल में वोल्टेज समान होती है। तो ये हमारी वोल्टेज, अब क्या होगा, अगर हमने यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया तो क्या होगा, आपको पता है B इक्वल टू आई आर होता है, जग जाहिर है ये बात। तो यहाँ पे आई आर का ड्रॉप होगा और जो यहाँ वोल्टेज मिलेगी आपको वो B माइनस आई आर हो जाएगी, यानी कि वोल्टेज हमारी कम मिली। वोल्टेज, आप कंफ्यूज मत होना, यहाँ कर दे रहा हूं एस एच यानी कि शंट वोल्टेज। तो यहाँ जो मिलेगी हमें, ये मिलेगी एस एच यानी कि शंट वोल्टेज, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है उनमें से जो रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं वो माइनस हो जाएगी, बाकी हमें क्या मिलेगी, ये वोल्टेज मिलेगी। यानी कि हम वोल्टेज को कंट्रोल कर रहे हैं और हमारी स्पीड भी कम ज्यादा हो रही है। क्लियर है बात। तो इस तरीके से हमारे तीन मेथड हैं। थोड़ा सा मैं आउट ऑफ सिलेबस बात कर लेता हूं। जो हमारे पंखा लगा हुआ है, एसी का है वो, हम तो बात यहाँ डीसी कर रहे हैं, कभी कंफ्यूज हुआ, बात एक ही है। ये क्या है, हमारे वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम लगे होते हैं इसके अंदर। हाँ, एक बात और बता दूं, ये जो है इस तरह के जो सिस्टम होते हैं स्पीड कंट्रोल के, थोड़े महंगे होते हैं। महंगे मतलब इनमें वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है। आजकल इलेक्ट्रॉनिक्स से स्पीड कंट्रोल हो रही है जिसमें हमारे वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर
आर नहीं होता, ठीक है। उसमें इंडक्टिव कॉइल का इस्तेमाल, ट्रांजिस्टर का, थायरिस्टर का, और ये जो हमारे मॉसफेट वगैरह होते हैं इनका इस्तेमाल होता है। वो हम ये खत्म करने के बाद चैप्टर फिर हम उस पर आते हैं बाद में, ठीक है। वो बहुत सस्ते होते हैं, छोटे होते हैं, इजी होते हैं, एक्यूरेट होते हैं। ये जितने हम सिस्टम आपको पढ़ा रहे हैं इतने ज्यादा एक्यूरेट नहीं होते, तो इस सिस्टम का इस्तेमाल भी कम ही किया जाता है और किसी मजबूरी में ही किया जाता है। तो अब वोल्टेज कंट्रोल को भी दो भागों में डिवाइड किया गया है। ए मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड, ठीक है। मतलब ये जो मैंने आपको बताया है ये मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड है, क्योंकि हमें मल्टीपल वोल्टेज मिलेंगे यहाँ से। ये आप देख रहे हैं पॉइंटर, अब मुझे ये नहीं पता लग पा रहा, ये जो पॉइंटर है हमारा रियोस्टेट वाला, इससे मल्टीपल वोल्टेज ड्रॉप होंगे इसके अंदर। जब मल्टीपल वोल्टेज ड्रॉप होंगे हर एक पॉइंट पे एक अलग ड्रॉप आएगा, यानी कि माइनस सप्लाई वोल्ट, तो क्या होगा, मल्टीपल वोल्टेज से मल्टीपल स्पीड मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए ये जो मेथड है मेरा ये है जो वोल्टेज मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। अब जो बी है वो भी मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड है। इसमें क्या है, ये सबसे बढ़िया स्पीड कंट्रोल सिस्टम है, मगर ये बहुत महंगा पड़ता है। मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूं, मेरी लास्ट वीडियो, अगली जो आने वाली वीडियो है वो उसी पे आएगी। ये है हमारा वार्ड लियोनार्ड मेथड। ये किसी साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने क्या किया था, इसमें एक वो मोटर होती है जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी होती है, एक इसमें जनरेटर लगा होता है, क्योंकि जनरेटर के आउटपुट से जो वोल्टेज निकल रही है वो मल्टीपल वोल्टेज निकलेगी। कैसे निकलेगी, इसी सिस्टम से, ठीक है। अब आउटपुट में जो वोल्टेज निकलेगी मल्टीपल हो गई, वो वोल्टेज हम क्या करते हैं, जिस मोटर की स्पीड कंट्रोल करनी है उसकी सप्लाई वोल्टेज बन जाती है, वो उसे दे देते हैं। अब क्योंकि जनरेटर से, अब जनरेटर की स्पीड तो कांस्टेंट है, क्योंकि जनरेटर को तो आपको घुमाना है, डीसी से चलाओ एसी से चलाओ उसकी स्पीड कांस्टेंट होगी, लेकिन वोल्टेज तुम्हें अलग अलग मिलेगी। कैसे मिलेगी, यही सिस्टम है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल मेथड, समझ आ गई। लेकिन उसकी फील्ड कॉइल जो है उसमें फ्लक्स को कंट्रोल करके हम मल्टीपल वोल्टेज उससे लेते हैं जनरेटर से, और वो सप्लाई जाती है उस मोटर को जिस मोटर की हमें स्पीड कंट्रोल करनी होती है। अगर आपको समझाने के लिए कहूं तो उसमें हम 3 डीसी मोटर लगा सकते हैं। एक वो मोटर जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, बेसिकली हम स्पीड कंट्रोल किसी कर रहे हैं, डीसी मोटर की, तो 3 मोटर लगा सकते हैं। एक वो मोटर जिसकी स्पीड कंट्रोल करनी है, एक वो मोटर जो जनरेटर का काम करेगी, बिजली बनाएगी, और एक वो मोटर जो जनरेटर को चलाएगी। तो 3 मोटर हो गई, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं। कुल मिलाकर के आपको याद होना चाहिए कि एक मोटर या शुरू में जो होगी मोटर वो होगी एज ए प्राइम मूवर। जरूरी नहीं है आप मोटर लगाएं, उसमें एसी लगाएं, डीसी लगाएं, कुछ भी लगाओ, आपको जनरेटर घुमाना है, इंजन लगा दो, टरबाइन लगाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब जनरेटर से जो वोल्टेज बनेगी वो उस मोटर को जाएगी जिस मोटर की हमें वेरिएबल स्पीड लेनी है, अलग अलग, वो 0 से लेकर के अब कोई भी वोल्ट, कोई भी आरपीएम उससे ले सकते हो, ठीक है। वो ज्यादा एक्यूरेटी होती है उसके अंदर, और उस पर खर्चा भी कम आता। खर्चा मतलब रनिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये नहीं है कि उसका डिजाइन में बनाने में खर्चा कम है। अरे भाई 3 मोटर लग गई आपकी, खर्चा सस्ता कहां से हो गया, लेकिन जो उसमें लॉसेज है वो बहुत कम होते हैं। तो इसलिए वो ये सबसे लास्ट वाला सिस्टम बहुत बढ़िया है,
और इसके लिए तो एक वीडियो भी कम पड़ जाएगी आपके लिए। तो हम इसे अल्लाह अब आने वाली वीडियो में इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है। मैंने चारों मेथड आपको बता दिए हैं, लेकिन जो लास्ट वाला है मल्टीपल वोल्टेज कंट्रोल सिस्टम, इसके लिए मुझे ये अलग से आपको वीडियो बनानी पड़ेगी। बच्चों तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए नमस्कार, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।